लंबी सियासी खींचतान के बाद अब कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में जब कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस सभी 25 सीटें हार गई। खुद सचिन पायलट भी चुनाव हार गए, मगर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताते हुए 5 साल तक सचिन पायलट को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इस बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह सफलता मिली। इस सफलता के बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए और सचिन पायलट से उनकी अदावत शुरू हो गई। 2018 विधानसभा चुनाव में दूरी। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच खाइयां साफ नजर आती थीं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों को एक साथ गाड़ी में लेकर घूमते थे। हर रैली में दोनों का एक साथ हाथ उठाया जाता था और यहां तक कि हालत ये हो गई थी कि रैली के लिए जयपुर के खासा कोठी होटल में बस लगती थी और बस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक सीट पर बिठाकर कांग्रेस की रैली में ले जाया जाता था। टिकट बंटवारे पर भी दोनों में ठनी। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ठन गई थी। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया था, पर राजनीति में चतुर अशोक गहलोत ने तुरुप का पत्ता चल दिया। गहलोत ने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और 11 निर्दलीय के अलावा अपने एक करीबी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल से समझौते के नाम पर टिकट देकर जिता लिया। कांग्रेस जब बहुमत से एक सीट कम रह गई तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के साथ कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई। दूसरी तरफ पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए और यहीं से कहानी पलट गई। कहा जाता है कि राहुल गांधी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। इसके बाद उन्होंने कई बार विधायकों से रायशुमारी कराई, मगर 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर संतोष करना पड़ा। शपथ ग्रहण से ही शुरू हुई रस्साकशी। दोनों नेताओं के बीच खाई की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ लूंगा। इसके बाद जब मंत्रियों को शपथ दिलाई गई तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी जहां पर मंत्री शपथ ले रहे हैं। कहा जाता है कि इसका अशोक गहलोत ने यह कहकर विरोध किया कि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, वो एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है, इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। बावजूद इसके सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवाई। सरकार बनते ही राहुल गांधी की सबसे बड़ी योजना किसानों की ऋण माफी की घोषणा हुई तो सचिन पायलट को टीवी से पता चला। सरकार बनने के दूसरे दिन ही सचिन पायलट को समझ में आ गया था कि सरकार में उनकी हैसियत केवल कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य द्वार से सिर्फ राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। नई सरकार में जब विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से अंदर गए। एक दिन तो वो चले गए, लेकिन दूसरे दिन विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़ गए तो अशोक गहलोत ने उनके लिए आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया। यानी बीच का रास्ता निकाला गया कि ना तो मुख्यमंत्री के रास्ते आएंगे और ना मंत्रियों के रास्ते से आएंगे, वो दूसरे रास्ते से ही आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। पायलट गुट के जो मंत्री थे वो अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट की दुश्वारियां और बढ़ गईं। अशोक गहलोत 10 जनपद में मजबूत होते चले गए। इस बीच सचिन पायलट व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर बताया करते थे कि 1 साल से ज्यादा हो गया राहुल गांधी उनसे बातचीत नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस में अब उनके पास दिल्ली में जगह नहीं बची थी और न ही राजस्थान में उनका वजूद पहले जैसा बचा था।
राजस्थान में फिलहाल स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत से लेकर शहरी चुनाव में टिकट का वितरण होना है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इसे लेकर पायलट बेहद नाराज थे। इस बीच इसी साल जनवरी से ही सरकार गिराने की साजिश शुरू हो गई थी और इसमें सचिन पायलट का साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता शामिल हो गए थे। सचिन पायलट ने कई मौकों पर गहलोत को दिखाया नीचा। अशोक गहलोत और पायलट में चली रस्साकशी में सिर्फ अशोक गहलोत ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई मौकों पर सचिन पायलट ने भी उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की। दरअसल पूरी लड़ाई अहंकार की है। सचिन पायलट ने पूरे मन से कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना नेता माना ही नहीं। पहला मौका अलवर में गैंगरेप। सरकार बनते ही पहला मौका आया जब अलवर में गैंगरेप हुआ तो सचिन पायलट ने केवल सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और गृह मंत्री के नाते अशोक गहलोत पर जवाबदेही तय करने की कोशिश की। गहलोत के बेटे वैभव का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ना। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे थे तो रामेश्वर डूंडी की तरफ से साथ देते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की मंशा पर और सरकार की पुलिस पर सवाल उठाया था। तीसरा मौका कोटा में बच्चों की मौत। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत हुई तो अशोक गहलोत ने कह दिया कि बीजेपी सरकार के दौरान भी इससे ज्यादा बच्चे मरे थे। इस बात को पकड़कर पायलट ने कहा कि हम सरकार में आ चुके हैं और पिछली सरकार की गलतियों को गिनाकर बच नहीं सकते हैं। सचिन पायलट यहीं नहीं रुके, वो सीधे कोटा अस्पताल पहुंच गए और वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की आलोचना की। नागौर में दलितों की पिटाई। इसके बाद जब नागौर में दलितों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जांच के लिए भेज दी। पायलट ने कहा कि दलित अत्याचार की घटनाएं सरकार में नहीं होनी चाहिए और कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान दें। क्योंकि गृह मंत्री अशोक गहलोत थे, ऐसे में निशाना फिर सीधे उनकी तरफ ही था। सचिन पायलट के अलावा उनके गुट के मंत्री विश्वेश्वर सिंह और रमेश मीणा लगातार सरकार विरोधी रवैया अख्तियार किए हुए थे। हालांकि इन तमाम मौकों पर अशोक गहलोत चुप्पी साधे रहे और कुछ भी जवाब नहीं दिया। गहलोत यही कहते रहे कि अभी पायलट में परिपक्वता की कमी है और धीरे धीरे सब कुछ समझने लगेंगे। कभी कभी तो गहलोत ये तक कह देते थे कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनका हक बनता है कि कहीं कोई कमी हो रही है तो उस पर सवाल उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।